हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब नायडू ने तो इसके पूरे घर वालों को देख लिया और अब एक एक को टॉर्चर करना से शुरू कर दिया, क्योंकि स्टीफन को उसने भाई वापस पाना है अपने पास। वही और उसकी बहन को भाई सही डराया था। सारी बात है, अब वही बात है ना, उसने तो अब करना है वही ना। अब देखते हैं कि स्टीफन का क्या करते हैं ये लोग। तो कौन करते हैं स्टार्ट। और दूसरी तरफ से अपने बेटे के साथ शादी भी तो नहीं हो रही ना उसकी, पूजा की। ये फोन किसका है? आप विघ्नेश, यार शास्त्री, मार्केट में कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। अब इसको क्या हालत लग कर दी है? ये तो कोई नए लग रहे हैं गुंडे है ना। विगू, विघ्नेश, अरे विघ्नेश, डॉक्टर, डॉक्टर, उन्होंने कहा मैं स्टीफन प्रकाश हूँ। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो लोग मुझे मार नहीं रहे। कोई आता क्यों नहीं? स्टीफन प्रकाश, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ, पापा, ये क्या हो रहा है? प्लीज उनका ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। सबके फोन बज रहे हैं बे। हाँ भाई, वो देख क्या है ना घर पे सब कुछ। तो सबके फोन बज पड़े। हाँ, एक एक बंदे का। ये क्या है? स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश कौन? स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश, ये तो रॉन्ग नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? स्टीफन? कौन स्टीफन? स्टीफन प्रकाश को पकड़ा ये ना नंबर टीचर आपको ने। कहाँ से मिला? ले भाई साहब, फोन और फोन टार्चर शुरू। ये तो पावरफुल बंदा, सब कुछ निकलवा सकता है वो नंबर का चीज। हाँ। इसको सामने लाना चाह रहा, उसके घर वालों को बोला स्टीफन प्रकाश। वही ना, वो क्या चाह रहा है कि छोड़े अब ये उसको। हाँ, हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि माँ बाप के कष्ट दूर करे, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। एक टाइम आता है तो माँ बाप उन्हें दिलासा सारी बात है यार। लेकिन जब मैं अपने ही माँ बाप को डर से बेचैन होते देखता हूं तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं। तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। उसे आजाद नहीं करूंगा। हैं? इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। ये मेरी माँ, पापा, दीदी, आप में से किसी को कुछ भी हो जाए तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। भाई, ये तो डट गए। महाभारत में अर्जुन युद्ध करना चाहता था, कृष्ण नहीं। जिस लड़ाई का आगाज मैंने किया है उसे अंजाम पर पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। पाप को मिटाने के लिए अब शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। अब बस युद्धम शरणम गच्छामि। उसकी वजह से हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। हमला करूंगा, पूरी ताकत से उस पर वार करूंगा, और ऐसा वार करूंगा कि उसका दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा कांप उठेंगे। तो ठीक है शास्त्री, जो तुम चाहोगे वही होगा। उसकी अगली चाल मैं जानता हूं। मेरे परिवार पर वार करके मुझे नहीं डरा पाया, अब अगली बार वो सीधा मुझ पर हमला करेगा। ये तो है। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और हम भी उस स्टीफन प्रकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार तैयार रहूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा।
अब कुछ भी पता हो तो जाए, इसको चल लग गया ना आज मैं अपने कि परिवार भाई की प्रतिज्ञा पंगा लेता हूँ है। कि मेरे सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ध्रुव जगन्नाथ अपने खानदान का वंशज नहीं। ये जो इसने कर दिया ना, समझ सब पक्का हो गया। ये अचानक हमें तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहा है तू? मेरे पैदा होते ही काशी जाने की शपथ ली थी, आज तक गए क्यों नहीं गए? अन्नपूर्णा केटरिंग के सफल होने की मन्नत मांगी थी, सफलता मिल गई तो दर्शन भी तो ले भाई करने अपने चाहिए ना। परिवार को भगवान भेज दो नाराज यहाँ हो से। जाएंगे। बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोधित हो गए तो तीसरी आंख खोल के तुझे भस्म कर देंगे। मंदिर जाने के लिए वजह बतानी पड़ेगी, वैसे भी कितने अपशकुन हो रहे हैं। अब चलिए, चलो आओ। हाँ, चलो चलो अब ये सेफ है क्योंकि अपने परिवार वालों को भेज रहा है ना। घर का अच्छे से ख्याल रखना। आपसे ज्यादा रखूंगा। पौधों में पानी डालना मत भूलना। पौधों में ये तो कहीं और डालेगा ये पानी। सोहा अब लड़ेगा ना खुल के ये। बेगम हो गया बैठा भाई। ओ और आप भी कहीं नहीं हो खुराम। हाँ। भाई जोर से छोड़ो भाई। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत? शरीफ बन स्टीफन गई। प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश, ये आदमी कौन है? ओ तेरी। भाई ये क्यों बोल रहा है? तेरा नहीं। कौन है वो? वो बहुत गंदी मारनी है। ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना। एक्टिंग में वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। बाप अरे कब समझो। से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर, उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। यानी भाई क्या क्या हो रहा है कि ये शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और इनको और पता ना मारेंगे चले तो कि जान मैं चली DJ जाएगी हूँ। इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। छी छी छी, संस्कार मर गए। गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ। हैदराबाद। मैं भाई हैदराबाद पहुंच गई। कितनी मार खा रहा ये। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। क्या बोला? राटन लगा सर का रही है। नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया मार मार के। तुम लोगों भाई को पता मार नहीं मार के बोर हो गया हूँ। नहीं, बात हेलो, तो सही सर। मार रहे हैं ना। मेरी बात करवा दो। चुप। सर ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है। कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका ले दे। भाई। यानी कि जब ये कह भी रहा है कि भाई। वो बंदा नहीं है, फिर भी कहता है टपका दे, क्योंकि नायडू को पता है कि नायडू ये को वही पता है। है ये कौन, और ये चाह रहा है कि वो मुझे भाई नायडू का नाम पता लगे कि नायडू इसका नाम क्या है, ये जो भाई तुम लोगों के पीछे है। हाँ। ये तब मार खा रहे फौरन अबे। बेचारा बन के, हाँ। और वो मारने वाले भी यकीन नहीं कर रहे कि भाई साहब हाँ ये वही बंदा है अब जिसका हमें इतना नायडू ने मार बोला। खाने के बाद, इतना खून निकलने के बाद वो कहेंगे ना कि अगर तगड़ा होता तो हमें मारता ना। हाँ, तो कुछ तो करता ना, कुछ तो करता, लेकिन सर मुझे अपने सर का नाम बता दे, मैं उनके पास जाके उनको समझाऊंगा कि मैं वो नहीं हूँ। अबे इतनी मार खाने के बाद सिर्फ एक रैट लगाई कि सिर्फ उसका नाम पता चल जाए। यहाँ ये होता है कि डीजे कहता है मुझे उसका नाम पता चल जाए। फिलहाल मेरा असली चेहरा इनके सामने ना आया है, असली चेहरा सामने आ गया तो ये शायद बच्चे भी ना, ज़ाहिर बात। उससे पहले कि मुझे उसका नायडू का नाम पता चल जाए कि है क्या है। जाहिर बात। और अपने माँ बाप सबको तो सबको भेज दिया भाई यात्रा पे, हाँ। ताकि भाई अंदर वो न पिस जाए। तो उसको पता था ना कि ये अब इसके परिवार को तंग किया, कुछ नहीं बना, ये डायरेक्ट मुझ पे अटैक और वही करेंगे। किया। और अगर ना करता तो इसके परिवार वालों को भी उठा सकता था जाहिर ये। बात है, जाहिर तो बात है। तभी इसने उसको भेजा, अब खुल के लड़ेगा हाँ ना, मुझसे। लेकिन अब बाकी देखता आगे होता है क्या। तो बाय।